हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीएल। मैं हूँ रेनू यादव और आज मैं चर्चा करूँगी मोरल वैल्यूज़ नाम के टॉपिक पर। अच्छा, मोरल वैल्यूज़ का मतलब क्या समझते हैं? मोरल वैल्यूज़ एक्चुअल में कुछ एक ग्रुप है कुछ क्वालिटीज़ का, जो क्वालिटीज़ बचपन से हर पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चे में फिल करें। अच्छा, अब इन क्वालिटीज़ को फिल करने की ज़रूरत क्या है? इन क्वालिटीज़ को फिल करने की इसलिए ज़रूरत है सो दैट दिस वर्ल्ड विल बी अ सेफर एंड अ ब्यूटिफुल प्लेस वेयर द फ्यूचर जनरेशन कैन लिव एंड ब्रेथ कामली। अच्छा, अब हम बात करेंगे उन 10 क्वालिटीज़ के ऊपर। तो सबसे पहली क्वालिटी होती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? ट्राई टू गिव एज मच एज रिस्पेक्ट टू अदर्स। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ लोग तो रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करते, तो क्या हम उन्हें भी रिस्पेक्ट दें? डोंट डू बैड विद द पीपल एज दे आर, डू गुड विद देम एज गुड यू आर। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी हो, आपके सामने एक बच्चा हो या आपकी एज का इंसान हो या आपके पेरेंट्स हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या फिर कोई और हो, किसी और के ग्रैंड पेरेंट्स हो, ट्राई करो कि आप सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट दो, क्योंकि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी क्वालिफिकेशन ना दिखते हुए भी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर निकल के सोसाइटी में आप यूज़ करके बात करते हो लोगों से, तो एक आपकी ना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे कि आप एक अच्छी सोसाइटी से आ रहे हो या आप एक अच्छी फैमिली से आ रहे हो या आपके अंदर क्वालिटीज़ अच्छी होंगी। या ये कह सकते हैं कि अगर आप रिस्पेक्ट देते हो ना, तो आपका इन ऑल बिहेवियर कैटेगराइज्ड हो जाते हैं सामने वाले के सामने कि आप किस टाइप के इंसान हो। ठीक है, ये आपके अंदर क्वालिटीज़ किस टाइप की है। नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी। नेक्स्ट मोरल वैल्यू क्या आती है? ऑनेस्टी। अब बचपन से ही पढ़ते हम आ रहे दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, ये क्यों बोला जाता है दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है कि अर्निंग करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपके काम के लिए आप जितना डिजर्व करते हो उससे मैं कई कम आपको दे दूं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? For example, you have worked for the whole day and you deserved 1500 to 2000 rupees per day, but you are getting only 400 to 500 rupees. क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर मैं सेम कंडीशन एक अपोजिट साइड के लिए रखूं, जैसे आप डिजर्विंग काम कर रहे हो फॉर 2000 रुपीज ओनली, बट आपको मैंने 5000 रुपीज दे दिए, यहाँ पे क्या आपको अच्छा लगेगा? तो मोस्ट ऑफ द पीपल का आंसर यही होगा कि हमें सिचुएशन सेकंड में ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्या आप इस तरीके के इंसान नहीं हो सकते कि आपने अगर 2000 रुपीज का वर्क किया है तो आपको सिर्फ 2000 रुपीज ही मिले? क्यों उससे कम या क्यों उससे ज्यादा मिले? उससे कम तो बिल्कुल आपके साथ गलती हो जाएगा, और उससे ज्यादा अगर आपको मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो डिसऑनेस्टी में जाएगा। तो यहाँ पे बात होती है ऑनेस्टी की। इफ यू आर ऑनेस्ट, तो आप कोशिश करते हो कि सामने वाला जो डिजर्व करता है आप उसको वो दो, और आप ये भी कोशिश करते हो कि मैं जितना डिजर्व करती हूँ मुझे उतना मिले। तो ऑनेस्टी का मतलब यही होता है, गेट और गिव व्हाट यू एज वेल समवन एल्स डिजर्व्स। ओके, एग्जैक्टली, ना उससे कुछ कम ना उससे कुछ ज्यादा। उसके बाद आता है टॉपिक कंपैशन। अब कंपैशन का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर ना सामने वाले को या औरों को लेकर प्यार और कंसर्न हो। इस चीज को इस क्वालिटी को हम हर पेरेंट्स की नीड क्यों है कि वो इस क्वालिटी को अपने बच्चे के अंदर रखे, सो दैट कि हेट्रेड ना बॉर्न करे। पता है, स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही अगर हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि आप कंपैशन रखो। कंपैशन यानी कि आप दूसरों के लिए, आपके मन में ना प्यार और इज्जत और कंसर्न होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है ना वो सोशली ग्रो कर पाए, सोशलाइज होना सीख पाए। क्योंकि जब आपके सामने जो भी इंसान है, जब आपके अंदर उनके लिए प्यार ही नहीं रहेगा, जब आपके अंदर उनके लिए कंसर्न ही नहीं रहेगा, तो फिर आप कैसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे? तो कंपैशन भी एक मोरल वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट वन इज हार्डवर्क। अब हार्डवर्क का मतलब क्या है? हार्डवर्क का मतलब ये है कि जो भी काम कर रहे हो ना आप, मेक श्योर कि आप अपना 100% उसके अंदर दो, सो दैट कि वो काम भी आपको 100% रिटर्न करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग अ वर्क वर्थ ₹2000, तो मेक श्योर कि आप उतना काम करो, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। दैट्स कॉल्ड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों पैरेलली चलने चाहिए, तभी एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आई गेस कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट मोरल वैल्यू होती है। नेक्स्ट वन इज काइंडनेस। आपके पास सारी वैल्यूज है, बट आपके अंदर काइंडनेस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव लॉट ऑफ मनी, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, क्या करोगे उस पैसे का? यू हैव फिल्ड ऑल योर, आपने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली हैं, ठीक है, आपके पास फिर भी बहुत पैसा है। तो अगर आपके अंदर काइंडनेस ही नहीं है, तो आप अपने पैसे का करोगे क्या? तो हो सकता है आप उसमें से थोड़ा सा उन्हें दे दो जिनको ज़रूरत है। तो वहाँ पे होती है काइंडनेस। आपने कितने एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे, जैसे जो बड़ी हस्तियाँ हैं वो कुछ ना कुछ पैसा अपना डोनेट कर देती हैं, ताकि वो पैसा उस इंसान के यूज़ में आ जाए जिसे उस पैसे की ज़रूरत है। तो काइंडनेस भी एक मोरल वैल्यू है जो कि बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड भी एक ऐसी क्वालिटी है जो बचपन से ही बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। अब ग्रैटिट्यूड का मतलब होता क्या है? ग्रैटिट्यूड मीन्स अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। यानी कि बच्चे होते हैं, अपनी फैमिली से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि मेरे पास क्या है, सामने वाले बच्चे के पास क्या नहीं है, या उसके पास क्या है और मेरे पास नहीं है। तो वहाँ पे ना कंपैरिजन होने लग जाता है। बच्चों को लगता है कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, तो हम एक अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं, और सामने वाले के पास ये चीज़ें तो वो अच्छी लाइफ जी रहा होगा। ये वाली फीलिंग बच्चों के दिल से हटाने के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर ये क्वालिटी स्टार्टिंग से ही डालनी चाहिए कि अप्रिशिएट करो आपके पास जो है। Don't give importance to what you don't have. Give importance to what you have already. Just like don't love them who can't love you back. Love them who are already in love with you. ये कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जब भी एक ग्रैटिट्यूड की जब भी फीलिंग आती है ना, तो आपके अंदर अप्रिशिएशन इनबिल्ट होता है, वो भी नेचुरली। अप्रिशिएशन इनबिल्ट होने का क्या मतलब है कि आपके पास जो है आप उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेरेंट्स हैं, और अगर आप अपने पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ सकते, तो आपको कैसे पता लगेगा वो फीलिंग जो एक ऐसे बच्चे के दिल में है जिसके पेरेंट्स ही नहीं है। तो जो आपके पास है ना, उसके बारे में उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश किया करो। दैट्स कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग। बचपन से सुना होगा दैट शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी है, इधर यू हैव, अगर आपके पास 2 रोटियां भी है ना, तो आपके पेरेंट्स, हर पेरेंट को अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि अगर आपके पास 2 रोटी है तो मेक श्योर दैट यू शेयर योर दोज 2 रोटियां विद समवन एल्स जिसके पास रोटी ही नहीं है। क्या कितना खूबसूरत ये वर्ल्ड होगा और कितनी अच्छी ये दुनिया होगी अगर यहाँ पे शेयरिंग होने लग जाए। तो सोचो, अगर आप शुरू से ही शेयरिंग कर रहे हो, लाइक अपने क्लोथ्स जो आप नहीं पहनते, जो आपके कबर्ड में यूं ही रखे पड़े, आप उन क्लोथ्स को उस इंसान को दे दो जिसके पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, तो कितना काइंड वर्ल्ड होगा ना ये, कितनी अच्छी दुनिया हो जाएगी ना रहने के लिए, कितना मन करेगा ना लोगों का इस दुनिया में रहने का। तो शेयरिंग इज केयरिंग। share as much as you can। जो आपके पास चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उनको शेयर करो दूसरों के साथ। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मेक श्योर कि वो किसी और के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेशन। किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, या आप कुछ ग्रुप में चले जाओ, आप अपने फ्रेंड्स के बीच में हो या इवन आप अपनी फैमिली के बीच में हो, अगर आप कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप किसी के साथ भी नहीं रह सकते। तो कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप खाना भी खा रहे हो ना अपनी फैमिली के साथ में, तो वहाँ पे भी कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। यानी कोऑपरेशन हमें सोसाइटी में रहना कैसे है उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम पेरेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स कैसे सोच सकते हैं कि वो अपने बच्चों के अंदर ये क्वालिटी डालें, लाइक रिस्पॉन्सिबल होने की। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को कहो कि वो अपने डिशेस खुद वॉश करें, अपने शूज रेगुलर ऑर्डर में रखें, अपने क्लोथ्स की टेक केयर खुद करें, अपनी स्किन की टेक केयर खुद करें। इससे क्या होता है ना कि बच्चों के अंदर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कहते हैं ना एक बीज स्टार्टिंग से ही ग्रो करने लग जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग से ही, सो दैट कि आगे जाके आपके बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। उनको पता हो कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस सिचुएशन को ट्रैक कर सकें, और अगर किसी प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ सके, उसको रेक्टिफाई कर सके।
उसके बाद आता है जनरोसिटी। जनरोसिटी का मतलब क्या होता है? विलिंगनेस टू गिव और सपोर्ट मोर देन एक्सपेक्टेड। यानी कि कहते नहीं कि ये इंसान का जेनरस होना बहुत ज़रूरी है। जेनरस यानी कि एक, कहते हैं ना, इन सारी क्वालिटीज़ का एक निचोड़, कि ये इंसान दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, काइंड कितना है, नीडी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इंसान हमेशा खड़ा रहता है। तो एक ये सारी की सारी जो मोरल क्वालिटीज़ है ना, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरोसिटी, कोऑपरेशन, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ ना, 10 क्वालिटीज़ हैं, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ मिलके एक मोरल वैल्यूज़ बनाती है, और इन मोरल वैल्यूज़ को अपनाने के बाद ही एक इंसान मोरल इंसान बनता है। तो आई होप आपको ये सारी क्वालिटीज़ क्लियर होंगी, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।